फॉरेक्स ट्रेडिंग में लॉट साइज क्या है? अगर आपको लॉट साइज सही तरीके से इस्तेमाल करना आ जाए तो आप कम बैलेंस के साथ भी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि लॉट साइज को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है और कितने बैलेंस पर कितना लॉट साइज ओपन करना चाहिए। पहले तो हम इस बात को समझते हैं कि लॉट साइज को इस्तेमाल करने की और लॉट साइज को समझने की जरूरत क्यों पेश आती है। क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो एक स्टैंडर्ड लॉट के लिए आपके पास कम से कम $1 लाख होने चाहिए। अब मसला यहीं पे आता है कि हर बंदे के पास $1 लाख मौजूद नहीं होता। ब्रोकर हमें एक फीचर देता है लिवरेज का। अगर लिवरेज के बारे में आप मजीद जानना चाहते हैं तो वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। लिवरेज एक ऐसा फीचर होता है जिसके जरिए हम थोड़े बैलेंस पर भी बड़ी लॉट साइज ओपन कर सकते हैं। एक स्टैंडर्ड लॉट में 1 लाख यूनिट होते हैं और 1 लाख यूनिट $1 लाख के मुकाबले में होते हैं। अब मान लो कि अगर आपके पास $1000 है तो उस पर आपने 1/100 की लिवरेज ली हुई है। इसका मतलब यह है कि $1 लाख के अकाउंट पर जितनी बड़ी आप लॉट साइज ओपन कर सकते थे उतनी बड़ी लॉट साइज आप $1000 वाले अकाउंट पर भी ओपन कर सकते हैं। और अगर इसी तरीके से आपका $100 का अकाउंट है तो उस पर 1/100 की आपकी लिवरेज है तो 10,000 बैलेंस वाले अकाउंट पर जितना आप ट्रेड ओपन कर सकते थे उतनी ट्रेड आप $100 वाले अकाउंट पर ओपन कर सकते हैं लिवरेज की बदौलत। लॉट साइज का जानना इसलिए जरूरी है ताकि हमें पता चल जाए कि हम अपने अकाउंट बैलेंस पर कितना लॉट ओपन कर सकते हैं एक टाइम में, क्योंकि हमने अपने अकाउंट को एक रिस्क के हिसाब से लेकर चलना होता है, उससे ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। अगर उससे ज्यादा रिस्क लेंगे यानी कि उससे ज्यादा बड़ा लॉट साइज ओपन करेंगे तो हमारा अकाउंट जल्दी जीरो होने के चांसेस होते हैं। बड़ी गलती हम यहाँ पर ये करते हैं कि हम सोचते हैं कि बड़ा लॉट साइज ओपन करेंगे तो जल्दी प्रॉफिट बनेगा, हालांकि इसका ऑपोजिट भी हो सकता है। तो अगर बड़ा लॉट साइज ओपन करेंगे तो जल्दी लॉस भी हो सकता है। लॉट साइज को कैलकुलेट करने वाली वेबसाइट भी बहुत ज्यादा है, वहां पर टूल मौजूद होता है, आप वहां से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वैसे मैनुअली करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी, उसमें आप मैनुअली तरीका देख सकते हैं और उस तरीके से आप अपने एसएल के हिसाब से अपना लॉट साइज डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपके पास $1000 का अकाउंट है तो आप उस पर ज्यादा से ज्यादा भी ना आपने 0.2 की 2 लॉट ओपन कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। अगर इससे ज्यादा करेंगे तो जो रिस्क है वो ज्यादा हो जाएगा और पर ट्रेड पर आपका 1% रिस्क होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। अगर 500 का आपका अकाउंट है उस पर आपकी 0.01 की 2 ट्रेड ओपन हो सकती हैं, इससे ज्यादा नहीं। अगर इससे ज्यादा करेंगे तो आपका रिस्क ओवरलोड हो जाएगा। और यहाँ पर भी आपने एक ट्रेड पर जो रिस्क लेना है वो 1% ही लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना। लॉट साइज की मुख्तलिफ किस्में होती हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। एक स्टैंडर्ड लॉट होता है, एक मिनी लॉट होता है, एक माइक्रो लॉट होता है और एक नैनो लॉट होता है। नैनो लॉट बहुत कम आपको देखने को मिलता है, खास इंडिविजुअल कोई ब्रोकर होगा जहां पर आपको देखने को मिलेगा। स्टैंडर्ड लॉट, मिनी लॉट और माइक्रो लॉट ये आपको देखने को मिलता है। स्टैंडर्ड लॉट में 1 लाख यूनिट होते हैं, मिनी लॉट में 10,000 यूनिट होते हैं और माइक्रो लॉट में 1,000 यूनिट होते हैं और नैनो लॉट में 100 यूनिट होते हैं। अब ये यूनिट जो है, अगर 1 लाख यूनिट हो तो ये $1 लाख के बराबर होगा, ठीक है। और अगर 10,000 यूनिट है तो ये $10,000 के बराबर होगा। यानी कि जैसे मैंने पहले बताया कि अगर 1/100 की आप लेवरेज लेकर ट्रेड करेंगे तो इसका मतलब यह है कि अगर आप मिनी लॉट ओपन करना चाहते हैं तो आपके अकाउंट में कम से कम $10,000 अवेलेबल होने चाहिए। और अगर यहाँ पर एक चीज ऐड कर लेते हैं जो ब्रोकर हमें फीचर देता है लिवरेज का 1/100, तो आप $100 के अकाउंट पर भी एक मिनी लॉट ओपन कर सकते हैं। अब वॉल्यूम के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 0.01, ये माइक्रो लॉट है। और अगर हम इससे ऊपर ले जाते हैं इसे 0.1 तो ये मिनी लॉट है। और अगर हम इसे ऊपर बिल्कुल ऊपर ले जाते हैं और यहाँ पर हम डाल देते हैं 1, इसका मतलब है कि यहाँ पर एक स्टैंडर्ड लॉट ओपन हो सकती है। इस सूरत में अगर स्टैंडर्ड लॉट हम ओपन करते हैं तो एक पिप पर हमें कितना प्रॉफिट या लॉस होगा, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड लॉट ओपन करते हैं तो एक पिप पर हमें $10 का या लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। और अगर मिनी लॉट ओपन करते हैं तो एक पिप पर हमें $1 लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। और अगर माइक्रो लॉट ओपन करते हैं तो हमें एक पिप पर $0.10 का या लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। ये वो आसान सा तरीका है अपनी ट्रेड को ओपन करने से पहले अपने लॉट साइज को कैलकुलेट करने का। अगर आप इस तरीके से अपनी लॉट साइज को कैलकुलेट करके चलोगे तो प्रॉफिट ना भी बनाया तो आप एक हद में रहते हुए लॉस करोगे। ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही बहुत ज्यादा आप नीचे आ जाओ। अगर आपको इस वीडियो से कुछ फायदा हुआ तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि हम नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रखें।